हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी दिन से उनका वीडियो नहीं आया था, तो इसलिए उनका वीडियो भी मैं लेकर आ गया। तो उनका भी आप ये ना सोचें कि आपका सिलेबस मैंने छोड़ दिया या 10th वालों का सिलेबस छोड़ दिया। जिन क्लासेस के वीडियोस नहीं आ रहे हैं उनके वीडियोस हो सकता है 2, 4 या 6 दिन लग जाए, लेकिन उनका वीडियो लगातार आएगा, कंटिन्यूअसली आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दें। डेली पढ़ाई होगी, ठीक है। बीच में हो जाता है कभी कभी 2 या 3, 4, 5 दिन का गैप, लेकिन सिलेबस हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 9th वालों की फिजिक्स का एक टॉपिक नया आता है यहाँ पे, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है, जो कि करता भी है। क्यों होता है ये? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। क्लियर है इतनी बात? जी क्लियर। अब सपोज फॉर ए कंडीशन, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग पे आप खड़े हो और आपने क्या किया, यहाँ पे ये स्टोन लिए हुए हैं, आपने स्टोन लिए हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, आपने ये इस पॉइंट से फेंक दिया। ना कोई फोर्स लगाया, ना इसको वेलोसिटी दी, ना आपने धक्का दिया, कुछ नहीं किया। इस बिल्डिंग से ऊपर आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया वहां से। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। बिल्कुल गिरेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। ये भाई फोल्ड डाउन होना शुरू हो गया भाई, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो नीचे गिरेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। फ्रीली आराम से मजे में गिरेगा। फ्री फॉल यही तो है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली दुनियादारी से मुक्त होकर आराम से नीचे की ओर आराम से गिरता है मजे में, तो उसको बोलते हैं लोग फ्री फॉल। लेकिन आप मजे में मत गिरना ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए बात करता हूं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ फ्री फॉल की। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए सॉरी गाइस। यहाँ थोड़ा रूम ऐसा ही है, मैं एक सेटअप अलग ही रखूँगा। यहाँ पे भी आपको गाड़ी की भी आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी आवाज़ है आती है। अभी सेटअप यार हो नहीं पा रहा, मेरी भी पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो इस वजह से मैं सेटअप बनाऊँगा धीरे धीरे, है ना। धीरे से सब काम धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो फ्री फॉल में कहा था, तो क्या ही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा। फ्री फॉल का मतलब ये होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट दुनियादारी से मुक्त होकर आराम से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, वो क्या होता है? फ्री फॉल। आप मत गिरना, ये केवल स्टोन्स वगैरह या ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं। आप तो वुमेन बॉडी हो वुमेन बॉडी हो आप, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी सुसाइड वगैरह यानी ये सब चीज़ें बहुत गलत है, मैं तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ एकदम। आपके साथ चाहे कितना भी बुरा प्रॉब्लम क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उस प्रॉब्लम से, सुसाइड का मतलब होता है डर के भागना। सुसाइड वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं। मानता हूँ उनके साथ बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सुसाइड किसी भी उसका इलाज नहीं है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़े। और पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो शिवम भैया का आप सबसे पहले सपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिकल्स वीडियोस आएंगे, अब क्लास 12th वालों के, 10th वालों के प्रैक्टिकल्स चलने वाले हैं, तो उनके भी वीडियोस मैं डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये स्टोन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे सरफेस पे फ्लो होगा, गिरेगा, ठीक है, फॉल होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसका आंसर है नो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं गिरेगा, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से गिरेगा वहां पे वेलोसिटी उसकी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी कुछ और होगी। और जैसे जैसे अर्थ के करीब आता जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी चेंज आता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाएगा ना, वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की उसमें वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा। याद रखना, चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी में चेंज आएगा, जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ और होगी इसकी वेलोसिटी v1, यहाँ पे v2 वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी का चेंज होना क्या है? एक्सेलरेशन। भाई चेंज इन वेलोसिटी हमने पढ़ा तो था, आपको पढ़ाया था मोशन में। चेंज इन वेलोसिटी मोशन में ही तो पढ़ाया था। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है तेरी? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकुलर हाइट वाला, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो नीचे अर्थ का ग्रेविटी तो किसको खींच रहा है? ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स
जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आकर्षित, अर्थ की ओर जब ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, नीचे अर्थ ही तो है, सरफेस आपका अर्थ ही तो है, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तब जो होगा इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है, और उसको बोलेंगे आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी होता है इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी जो होती है क्या वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वैल्यू चेंज भी होती रहती है ना। क्वेश्चन में आपको कभी अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो आपको ये लेनी है, नहीं तो अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में स्मॉल जी का वैल्यू, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट भी मैंने आपको बता दी भाई, स्मॉल जी वो स्मॉल ये था। अब ये क्या, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हर पॉइंट पे इस बॉडी का जो क्या नाम वेलोसिटी, इस बॉडी का स्टोन का जो वेलोसिटी है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, वो चेंज होता जाएगा। इतनी बात आई समझ में? चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब आपकी जो ये ग्रेविटी है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये तो हो गई आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्मॉल जी हो गया। अब क्या है, जो फोर्स होती है सेकंडो, न्यूटन बाबा का सेकंडो क्या कहता है, F बराबर ma, हाँ ना बोल कहता है कि नहीं कहता? अब जो ये फोर्स है आपका, और आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूएमजी में क्या पढ़ा था आपने कि जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, जो फोर्स होता है वो बड़े बॉडी का मास इनटू छोटी बॉडी का मास अपॉन उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर और जी इनटू जी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन मेरे भाई कांस्टेंट, ठीक है। अब सुन, F क्या होता है, mg, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, क्यों, नीचे की ओर फोर्स लगेगा, जो कि क्या होता है mg, ठीक है। mg एक तरीके का फोर्स होता है, तो mg बराबर g स्मॉल बड़ा m इंटू स्मॉल m, बड़ा m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो स्मॉल g की वैल्यू निकल के आई g m अपॉन डी स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के करीब है काफी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ज्यादा करीब है, तो उस तरह की कंडीशन में हम लोग डी स्क्वायर को आर स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे और कुछ नहीं। तो उस तरह की कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के करीब है, देखो दिख रहा है यहाँ पे नीचे भी आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस के नियर पास, तो उस तरह की कंडीशन में क्या होगा, द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r। तो जो मेरी d है ना स्मॉल d, वो आपकी r की इक्वल हो जाएगी, स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई, स्मॉल g इंटू gm कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे सब कुछ ही कैपिटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ही कैपिटल हो गया। तो ये आपका जो वो था फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है समाप्त। एनसीईआरटी मैंने आपको एक इस लेक्चर में करा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल g का वैल्यू, कि घंटी निकल के कैसे आया, 9.8 निकल के कैसे आया, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो थैंक यू, वीडियो को देखिए, पढ़ाई करिए और बाय बाय।